Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Students, today we will continue our chapter. In this chapter we were doing about our judiciary system. ठीक है, इस चैप्टर में हम अपनी न्यायपालिका के बारे में कर रहे थे। हमने न्यायपालिका के बारे में कर लिया था कि किस तरह से जो जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको किस तरह से अपॉइंट किया जाता है उसके बारे में पढ़ा है। अदर जजेस को किस तरह से अपॉइंट किया जाता है उसके बारे में हमने चैप्टर में किया है। और साथ के साथ हमने किया है कि इस तरह से जो जज हैं अगर उनके खिलाफ कोई हो जाता है, अगर उनके खिलाफ किसी तरह का मोशन आता है, प्रस्ताव आता है, तो किस तरह उसको हटाया जाता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, कि जो न्यायपालिका का है वो स्ट्रक्चर क्या है, उसका ढांचा क्या है। ठीक है, किस तरह के कोर्ट होते हैं उसके बारे में आज हम करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। तो जुडिशियल सिस्टम किस तरह का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। हमारे संविधान ने एकल एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली को हमें दिया है। ठीक है, यानी कि जो हेड ऑफ द कोर्ट होगा वो एक ही होगा, अलग अलग नहीं होंगे। पूरे कंट्री में जितने भी कोर्ट हैं उनसे ऊपर सिर्फ एक ही कोर्ट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस मीन्स दैट अनलाइक सम अदर फेडरल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया डज नॉट हैव सेपरेट स्टेट कोर्ट्स। तो इसमें यही कहा है कि इंडिया में हाई कोर्ट तो हैं सभी स्टेट्स के, लेकिन हेड ऑफ द कोर्ट किसी स्टेट का अलग से नहीं है। ठीक है, जितने भी हाई कोर्ट हैं वो सारे के सारे किसके साथ अटैच हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। तो इस तरह से यही कहा गया है कि द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो टॉप में है, हाई कोर्ट बिलो दैम, उससे नीचे हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं। ठीक है, जो तहसील लेवल पर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट से नीचे क्या आता है, तहसील आती है ना, फिर हमारी क्या है, जो पंचायतें आती हैं। ये सारी की सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। गॉट इट। तो ये सारा का जो स्ट्रक्चर है इंडिया में जुडिशरी का, उसको हम इसमें डायग्राम में भी देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाईएस्ट कोर्ट हो गया इंडिया का। इट्स डिसीजन आर बिल्डिंग ऑन ऑल कोर्ट, यानी कि इसके जो भी निर्णय होते हैं वो क्या होते हैं, सभी कोर्ट पर लागू होते हैं। बिल्डिंग नहीं, बाइंडिंग। तो सभी कोर्ट पर लागू होते हैं, सबको एक बांध कर रखते हैं, एक जगह रखते हैं। कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, तो यहाँ के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं उनको हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी कि उनकी ट्रांसफ़र हो सकती है हाई कोर्ट में। कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट ऑफ टू इटसेल्फ, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या है, अगर कोई केस है वो चाहे तो अदर कोर्ट में वो भेज सकता है, या अदर कोर्ट के केस हैं वो कहाँ आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। कैन ट्रांसफ़र केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, जो ट्रांसफ़र केसेस आते हैं वो एक हाई कोर्ट से दूसरे में भी वो ट्रांसफ़र कर सकता है। मींस जैसे हरियाणा के कोर्ट का है, पंजाब एंड हरियाणा का एक ही कोर्ट है, तो यहाँ का कोई केस है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को किसी अदर स्टेट में भी ट्रांसफ़र कर सकता है। गॉट इट। यानी कि जिसे चाहे, जिस केस को सुप्रीम कोर्ट चाहे उसको कहीं पर भी वो ट्रांसफ़र कर सकता है अकॉर्डिंग टू मैटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट से नीचे क्या है, हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट में क्या होता है, कैन हियर अपीलियर फ्रॉम लोअर कोर्ट, जो अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, केसेस होते हैं वो लोअर कोर्ट के केस सुनता है। यानी कि हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनके केसेस हाई कोर्ट में लाए जाते हैं। कैन इशू रिट फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स, क्या है, रिट को इशू करता है। ठीक, जो हमारी रिट्स हैं, फंडामेंटल राइट नंबर 32 में जो रिट दी गई हैं, तो उनके फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित रखने के लिए वो रिट को इम्प्लीमेंट करता है, उनको लागू करता है। कैन डील विद केसेस विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट,
और जो स्टेट के अदर न्यायिक अधिकार होते हैं उनको डील करता है। ठीक है। एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट बिलो इट, और क्या करता है, सभी जो भी कोर्ट उसके अंडर है उनकी देखता है। उनको क्या देखता है कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको वो ऑर्डर दे सकता है। हाई कोर्ट के बाद क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है, उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितने भी केस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते हैं। इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर क्यों कौन से होंगे, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर होंगे। तो उनके जितने भी केसेस हैं वो कहाँ पर आएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद वो कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद वो कहाँ जाते हैं, अगर यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लोगों को नहीं मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई भी ऐसा कोर्ट नहीं है कि वो अपने जो भी केस है उसके अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट वो कहीं पर जा सकें। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इज अ फाइनल डिसीजन। गॉट इट। तो इसमें क्या है, डिसाइड केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस। तो यहाँ पर डिसाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि कोई केस क्रिमिनल केसेस है या अदर केस है, कोई आपराधिक मामले का केस है, ठीक है, या दूसरे अपीलीय केस हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही वो डिसाइड होगा, उसके बाद वो अदर कोर्ट में ट्रांसफ़र होगा। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद क्या आएगा, हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आएंगे। कंसिडर्ड केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर। तो जो भी लोअर कोर्ट होता है उस लोअर कोर्ट में सबसे पहले केस फाइल किया जाता है। तो वहीं पर वो डिसाइड करते हैं मेनली कि ये क्रिमिनल केसेस है या सिविल केसेस है। ठीक है। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है किसी भी केस को अकॉर्डिंग टू क्राइम, उसके क्राइम के अकॉर्डिंग, या केस को उसकी जो सरफेस होती है, उसकी पृष्ठभूमि जो होती है उसके अकॉर्डिंग उसको डिसाइड किया जाता है कि ये केस किस टाइप का है। आई थिंक आपको ये सारा स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी का समझ में आ गया होगा। दोबारा से हम एक बार देख लेते हैं। सबसे लोअर लेवल पर देखेंगे सबॉर्डिनेट के कोर्ट है, उसके बाद जो आएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, जिला न्यायालय बोल सकते हैं इसको। जिला न्यायालय के बाद हमारा आता है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय जिसको हम कहते हैं। उच्च न्यायालय में क्या होता है, दो स्टेट के एक उच्च न्यायालय हो सकता है। वैसे तो ये सभी स्टेट्स में एक एक है, लेकिन कई स्टेट ऐसे हैं जिनका एक ही न्यायालय है, कॉमन हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट के ऊपर क्या है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।